तो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चल रहा था अपना वो था हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन आपको पता है वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल का मीनिंग क्या हो गया कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल आपके पास ये होंगे कि हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का। अब जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है वो कल मैंने आपको बताए थे मोनोवेलेंट भी हो सकते हैं, बाइवेलेंट भी हो सकते हैं और ट्राइवेलेंट भी हो सकते हैं। मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट का मीनिंग क्या होगा कि वन हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो आप, वन हाइड्रोजन एटम अगर आप रिमूव करते हो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से तो मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। बाइवेलेंट कल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अब एक तो आपके पास आएगा जेमिनल सॉरी जेमिनल, एक आपके पास आएगा विसिनल और एक आपके पास आएगा टर्मिनल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे कि जेमिनल किसे कहते हैं कि जैसे आपके पास आ गया CH3 CH2 CH3, आप अगर एक ही कार्बन एटम से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो CH तो उसको अपन कहेंगे जेमिनल। विसिनल की बात करें अगर तो क्या होगा आपके पास नेबरिंग कार्बन एटम से कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, 2 हाइड्रोजन एटम आपको रिमूव करने हैं CH3 CH और CH2, 2 कार्बन की वैलेंसी आपके पास क्या हो गई, फ्री हो गई। टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल आपके पास क्या होगा CH3 CH2 CH3, एक फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम CH2 CH2 CH2, एक इस कार्बन की वैलेंसी फ्री और एक इस कार्बन की वैलेंसी फ्री। ये तो हो गया जेमिनल। CH3 CH2 जो कार्बन था दोनों हाइड्रोजन यहाँ से आपने रिमूव कर लिया। विसिनल यानी कि नेबरिंग कार्बन एटम से, या तो इन दोनों को या इन दोनों को, तो उसको आप क्या कहोगे, विसिनल। टर्मिनल कौन सा होता है, टर्मिनल में आपके पास एक तो फर्स्ट कार्बन एटम से और एक लास्ट कार्बन एटम से जब हाइड्रोजन एटम आप रिमूव करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, टर्मिनल। और ट्राइवेलेंट की मैं अगर बात करूं तो ट्राइवेलेंट क्या होता है, 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते होगा, 3 हाइड्रोजन एटम अगर आप रिमूव करते हो तो कौन से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है आपके पास, ट्राइवेलेंट। तो कल मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन एंड टोल्यूइन। अपने को इन 5 से रेडिकल का फॉर्मेशन देखना है कि कौन कौन से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इनसे। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्केन के रेडिकल। रेडिकल ऑफ एल्केन, आपको एल्केन के रेडिकल का फॉर्मेशन करना है। देखिएगा एल्केन,
अगर आप 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो, -1 हाइड्रोजन, माइनस का मीनिंग क्या होगा कि आप हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल रहे हो। -1 हाइड्रोजन, आप अगर एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हो, एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हो तो क्या होता है, एल्क तो रहेगा प्लस क्या आ जाएगा आयल, तो उसको अपन कहेंगे एल्काइल। एग्जाम्पल करेंगे इसको अपन क्या कह देंगे, एल्काइल। फिर देखिएगा 2 हाइड्रोजन एटम आपने निकाले फ्रॉम सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, आपने 2 हाइड्रोजन एटम निकाले सेम कार्बन से, यानी कि मैं अगर बात करूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, जेमिनल कहूंगा। सेम कार्बन एटम से निकालते हैं अगर हाइड्रोजन, तो एल्क प्लस आइलिडी, ये आपके पास क्या होगा, एल्काइलिडी, एल्काइली डी। नेक्स्ट देखिएगा कि आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव करे फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, यानी कि पास पास वाले कार्बन। यहाँ पे सफिक्स चेंज हो रहा है। अगर आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हो तो एल्क के बाद सफिक्स आ जाता है आइल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एल्काइल। अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हो फ्रॉम सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हो तो ये क्या हो जाता है आपके पास, एल्काइलिडीन। यहाँ पे सफिक्स क्या आ रहा है, आइलिडीन आ रहा है, ध्यान रखिए। अब 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, यानी कि पास पास वाले कार्बन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइलीन सफिक्स आ जाएगा, आइलीन मीन्स ये आपके पास हो गया एल्काइलीन। क्या हो गया आपके पास, एल्काइलीन। फिर मैं बात करूं कि 2 हाइड्रोजन एटम मैं निकाल रहा हूं फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, तो आपके पास वो क्या होगा, पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आप 3 हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते, 3 हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्क प्लस आइलिडाइन। हाँ डाइन है ये, डायन मत पढ़ लेना इसको, तो आपके पास आएगा एल्काइली डाइन। ये आपके पास रेडिकल किसके हो गए, ये रेडिकल्स हो गए आपके पास एल्केन के। कैसे, एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालोगे, एक हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिमूव करोगे तो ये हो गया आपके पास एल्काइल। अब जो एल्काइल वाला रेडिकल है ये कौन सा है, मोनोवेलेंट। ये आपके पास कौन सा हो गया, मोनोवेलेंट। 2 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकाल रहे हो एक ही कार्बन एटम से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन। क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन, एल्क प्लस आइलिडीन। यानी कि चाहे एल्केन की बात करूं, चाहे एल्कीन की बात करूं, चाहे एल्काइन की बात करूं, अगर आप 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन एटम रिमूव कर रहे हो तो वहां पे हमेशा सफिक्स क्या आएगा, आइलिडीन आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन। का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन। 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, यानी कि पास पास वाले कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो तो सफिक्स क्या आएगा, आइलीन, और उसको अपन क्या कहेंगे, एल्काइलीन। क्या कहेंगे उसको अपन, एल्काइलीन। 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम से, तो आपके पास हो जाएगा पॉलीमिथाइलिन। क्या आ जाएगा आपके पास, पॉलीमिथाइलिन। और 3 हाइड्रोजन एटम आपके पास अगर आ जाए तो आइलिडाइन, सफिक्स क्या आएगा, आइलिडाइन, और नाम क्या हो जाएगा उसका, एल्काइलिडाइन। तो ये फर्स्ट वाले तो मोनोवेलेंट थे, ये 2 तीनों जो है वो आपके पास कौन से रेडिकल थे, बाइवेलेंट, यानी कि 2 वैलेंसी फ्री कर रहे थे कार्बन की, और ये जो रेडिकल था वो आपके पास कौन सा था, ट्राइवेलेंट।
ये जो रेडिकल था वो कौन सा था आपके पास, ट्राइवेलेंट था। तो जैसे आपको कह दिया कि मीथेन के बनाइए CH4 के रेडिकल, तो CH4 का एक तो आपके पास कौन सा रेडिकल बन सकता है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट बनेगा, यानी कि जो CH4 है उसमें से आप 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे। 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3। इसको आपने पहले क्या कहा था कि सर हमने कहा था इसको मीथेन, क्या कहा था, इसको मीथेन कहा था। एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हो तो आपको पता है क्या हो जाता है, मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मीथेन का मिथाइल आ जाएगा। तो सर बाइवेलेंट बनेगा क्या, बाइवेलेंट बनेगा, एक ही बनेगा। बाइवेलेंट रेडिकल की बात करें अगर, बाइवेलेंट रेडिकल कि आपके पास CH4 है, मीथेन है, और आप क्या कर रहे हो, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो एक ही कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से। तो मैंने कहा अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो तो वो क्या हो जाता है, एल्काइली डी। क्या हो जाएगा, एल्काइली डी। एल्क का मीनिंग क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री, 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री आ गई तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। क्या कहेंगे इसको अपन, मिथाइलिडीन कहेंगे। तो सर और कुछ और देखिएगा कि जैसे आपके पास आ गया इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 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 CH3, इसको अपन कहेंगे इथेन। मोनोवेलेंट की बात करें, एक हाइड्रोजन अगर आप बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 और CH2, CH3 और आपके पास CH2, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इसको अपन क्या कहेंगे अब, इथाइल। अब पीछे अगर आपने CH जोड़ दिया तो उसको कहेंगे इथाइल क्लोराइड, Br जोड़ दिया तो कहेंगे इथाइल ब्रोमाइड, OH जोड़ दिया तो इसको कहेंगे इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और अगर आपके पास इसके CH3 के बाइवेलेंट देखें, CH3 इथेन है, तो सर हमें बाइवेलेंट बनाने हैं। बाइवेलेंट का मीनिंग क्या होगा कि आपको 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करने। 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कहाँ से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सेम कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से होगा तो आपके पास क्या आएगा, CH3 CH, कार्बन की 2 वैलेंसी थी, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। मैंने कहा 2 हाइड्रोजन नेबरिंग से कर दीजिए भैया, तो आपने कहा लो सर नेबरिंग से कर देंगे, दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो इसको अपन कहेंगे इथाइलिन। इसको क्या कहेंगे अपन, इथाइलिन कहेंगे। तो इथेन है, इथेन के 2 आपके पास टोटल 3 रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एक तो मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करा। जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी उनको मैं बता दूं कि अगर आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो तो पीछे एल सफिक्स आता है, YL। और अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो, अगर सेम कार्बन एटम से कर रहे हो तो आइलिडीन सफिक्स आता है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। और अगर आप नेबरिंग से यानी कि एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे रिमूव करते हो तो वो क्या हो जाता है, इथाइलिन। क्या हो जाता है आपके पास, इथाइलिन हो जाता है। देखिएगा आगे जैसे बात करें सर CH3 CH2OH, तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो सर क्यों हो जाएगा,
क्योंकि ये तो इथाइल रेडिकल हो गया और ये OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो सर अगर OH ग्रुप इथाइलिन वाले में कर दें तो कि CH3 CH OH और OH, तो सर इससे अगर ऐसे कर दे तो इसका नाम क्या, इथाइलिन अल्कोहल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपके पास, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, स्टार पॉइंट है, आगे बहुत काम आएगी ये, कि अगर एक ही कार्बन एटम पे, सेम कार्बन एटम पे अगर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों, सेम कार्बन एटम पे अगर दो OH ग्रुप बॉन्डेड हो, तो वहां क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकल के इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाए, ठीक है ना, सेम कार्बन एटम पे 3 OH ग्रुप आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का। तो सर नेबरिंग पे करे तो नेबरिंग पे कर लो, मना ही नहीं है कोई आपको, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे आपने OH लगा दिया। तो ये ध्यान रखना कि अगर दो OH लगा रहे हो तो अल्कोहल की जगह क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल हो जाएगा। अल्कोहल की जगह क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल। अगर आपके पास कंपाउंड में 1 OH ग्रुप है तो उसको आप क्या कहते हो, अल्कोहल कहते हो। अगर 2 OH ग्रुप आ जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ग्लाइकोल। और अगर 3 OH ग्रुप आ जाए तो उसको अपन कहेंगे ग्लिसरॉल। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 OH ग्रुप हो तो अल्कोहल, 2 OH ग्रुप हो तो ग्लाइकोल और 3 OH ग्रुप हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल आ जाएगा। तो CH2 CH2 OH OH, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि दो OH ग्रुप आ रहे हैं और ऊपर आपके पास CH2 CH2 है, तो CH2 CH2 इसको अपन क्या कहेंगे, इथाइलिन, और आपके पास 2 OH ग्रुप है तो इसको आप क्या कहोगे, ग्लाइकोल। तो ये आपके पास एल्केन के रेडिकल थे, मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट करे हैं अभी तक अपन ने, ठीक है ना। अभी अपन आगे और एग्जाम्पल देखेंगे इनके। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अपना। यहाँ आइए आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ प्रोपेन बनाइए। मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ प्रोपेन कितने बनेंगे, आइए देखते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। CH3 CH2 CH3 मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मीनिंग क्या हो गया कि ओनली 1 हाइड्रोजन एटम विल बी रिमूव्ड। एक बार में आपको एक ही हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालना है, एक से ज्यादा नहीं निकालना। आपने एक हाइड्रोजन एटम यहां से निकाला, कहां से कि सर यहां से निकाल दीजिए। तो CH3 CH2 CH2 कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रोपाइल। क्या कहेंगे इसको, आप प्रोपाइल कहोगे। अब आपके पास आ गया एक और हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं, CH3 CH2 CH3। आपने एक और हाइड्रोजन एटम निकाला, एक और हाइड्रोजन एटम निकाला, वो निकाल दिया सेकंड नंबर कार्बन CH3 CH। तो इसको आप क्या कहोगे, इसे अपन कहेंगे आइसोप्रोपाइल। इसको आप क्या कहोगे, आइसोप्रोपाइल। तो सर एक और निकाल देते हैं। मैंने कहा बेटा निकाल तो देंगे, बट अगर आप यहाँ से वापस इस कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन एटम निकालोगे, रिमूव करोगे, तो वापस में क्या बनेगा, प्रोपाइल। नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रोपाइल एक बार आ गया
एक बार ही रहेगा। आइसोप्रोपाइल एक बार आ गया, एक बार ही रहेगा। कि ऐसा नहीं है कि सर इधर से काउंटिंग करें तो फर्स्ट नंबर कार्बन ये है ना, इधर से काउंटिंग करें तो फर्स्ट नंबर कार्बन ये है, तो आपने फर्स्ट नंबर से निकाल दिया, वो आपके पास क्या रहा, प्रोपाइल। अब मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट और थर्ड दोनों कार्बन एटम से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो, हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, तो जो रेडिकल बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोपाइल ही कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, प्रोपाइल ही कहेंगे और कुछ नहीं। तो समझ आया कुछ, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बात कर लेते हैं पेंटेन के रेडिकल्स की। मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ पेंटेन। देखो सबको समझ आ गया, सबने अपना हैंड रेज करा था, है ना। तो आप एक काम करें कि मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ पेंटेन जो है वो मेरे को बना के बताएं, कितने बनेंगे आपके पास। 2 मिनट है। मैंने कहा मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ पेंटेन का फॉर्मेशन करना है, कितने बनेंगे जल्दी जल्दी बताओ। आपने बताया सर 3 बनेंगे। देखिए CH3 CH2 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 CH3, CH3 CH2 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 CH3 नंबरिंग कर देते हैं कार्बन की। एक मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई। मतलब ए और ई जो है वो एक ही टाइप के रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। बी और डी जो है वो भी एक ही टाइप के रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। और जो सी है वो अभी आपके पास ओनली वन टाइप के रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो बात कर लेते हैं, ये आपके पास है क्या, पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास अगर आइसोपेंटेन आ जाए, आपके पास अगर नियोपेंटेन आ जाए, तो उसके रेडिकल अलग बनेंगे। एन पेंटेन है ये, एन पेंटेन के रेडिकल का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या करोगे, पहले ए और ई में से 1 हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। यानी कि या तो ए से निकाल लो या आप कहाँ से निकाल लो, ई से निकाल लो। तो CH3 CH2 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 और CH2, इसको आप क्या कहेंगे, पेंटाइल। और या इसको आप क्या कहते हो, अमाइल। ध्यान रखिएगा, एक और नाम आ गया इसका, पेंटाइल, या इसको अपन क्या कहते हैं, अमाइल कहते हैं। आपने एक और हाइड्रोजन निकाला, वो निकाला आपने मान लीजिए या तो बी से या डी से। 1 हाइड्रोजन एटम आपने रिमूव करा फ्रॉम बी और डी। तो आप देखोगे CH3 CH2 CH2 CH आपने बी और डी से निकाला है, यानी कि आपके पास यहाँ से। अब देखिएगा, ये जो कार्बन एटम है जहां से आपने अभी हाइड्रोजन निकाला है, गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। गौर फरमाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो अभी बी से अगर आप निकालोगे और चाहे आप डी से निकालोगे, एक ही बात है। बी से निकालोगे, डी से निकालोगे, एक ही बात है। मैंने कहा कि जहां से आपने हाइड्रोजन अभी रिमूव करा है जिस कार्बन एटम से, उस कार्बन एटम में चारों वैलेंसीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कौन सा ग्रुप है कि सर यहाँ पे मिथाइल है। कौन सा ग्रुप है आपके पास, मिथाइल। मैंने कहा कि इसके इस साइड में कौन सा ग्रुप है, तो आपने कहा सर यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम है, तो ग्रुप मेरे पास कौन सा है कि सर प्रोपाइल है। मैंने कहा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन है। रेडिकल बना रहे हो मतलब कोई ना कोई यहाँ ग्रुप दूसरा आएगा। मतलब आपने जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव करा है उसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। आपने जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव करा है, आपने कहां से करा है, इस कार्बन से रिमूव करा है, इसकी एक वैलेंसी पे मिथाइल ग्रुप, एक वैलेंसी पे प्रोपाइल ग्रुप,
एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन और एक वैलेंसी पे कोई एक और ग्रुप आएगा, यानी कि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। चारों वैलेंसी डिफरेंट है, मीन्स आपके पास जो ये कार्बन है इस कार्बन को अपन कहेंगे किरेल कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे? किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन को हमेशा स्टार लगा देते हैं। किरेल कार्बन, किरेल कार्बन पे हमेशा आप क्या करते हो? स्टार लगा देते हो। इस चीज का ध्यान रखिए। अब किरेल कार्बन जब आ जाता है तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो जब भी आपके पास कोई भी रेडिकल में किरेल कार्बन हो, नॉमेनक्लेचर मैं इसका ऊपर कर रहा हूं, तो आप एक्टिव प्रीफिक्स का यूज करोगे। कौन से प्रीफिक्स का? एक्टिव प्रीफिक्स का। एक्टिव। अब और क्या कहेंगे इसको? देखिएगा, एक्टिव, ये जो कार्बन एटम है जहां से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो वो कितने दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है? कि सर एक इससे है और एक इससे है। आपने इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव करा, ये कार्बन एटम एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से बॉन्डेड है। दो कार्बन से बॉन्डेड है, और जब दो कार्बन से बॉन्डेड है तो आप इसको क्या कहते हो? सेकेंडरी। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और एक्टिव सेकेंडरी अमाइड। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और एक्टिव सेकेंडरी एमाइड। एक्टिव क्यों लगाया? क्योंकि जहां से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो वो एक किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो, उसको अपन कौन सा कार्बन कहते हैं? किरेल कार्बन कहते हैं। और किरेल कार्बन जब भी आ जाए तो आगे आप प्रीफिक्स लगाओगे एक्टिव। सर सेकेंडरी क्यों लगाया? सेकेंडरी इसके कारण से लगाया क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हो वो आपके पास 2 डिग्री है। कि सर 2 डिग्री का क्या मीनिंग होता है? 2 डिग्री वो होता है कि एक पर्टिकुलर कार्बन एटम अगर दो दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड हो तो इसको आप क्या कहते हो? 2 डिग्री कहते हो। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल या एक्टिव सेकेंडरी अमाइड। तो जो पहला रेडिकल बनेगा वो कहां से कहां? एक तो ए से और एक ई से जब हाइड्रोजन निकालते हो तो सेम टाइप का रेडिकल बनेगा। वो कौन सा होगा? पेंटाइल या अमाइल। अगर आप बी से और डी से अगर हाइड्रोजन निकालते हो तो सेम टाइप का आपके पास रेडिकल बनेगा। उसको अपन क्या कहेंगे? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। और अगर आप क्या करते हो? सी से हाइड्रोजन निकालते हो, ये जो सी है वहां से हाइड्रोजन निकालते हो तो देखिएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब ये किरेल कार्बन नहीं है। कि सर क्यों नहीं है? यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? कि सर इथाइल आ गया। 2 कार्बन है तो हम तो इसको इथाइल कहते हैं, ये इथाइल आ गया। यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो इसको भी आप क्या कहोगे? कि सर हम इसको इथाइल कहेंगे। तो इनकी चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं हुई, कम से कम 2 वैलेंसी है उससे सेम ग्रुप आ रहा है तो इसको किरेल कार्बन नहीं मानेंगे। अब क्या होगा सर? ये आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी अमाइड या सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी अमाइड। जैसे सेकेंडरी क्यों कहा? क्योंकि ये जो कार्बन एटम है जहां से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो वो 2 दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एक इससे और एक इससे। इसके कारण से इसको अपन क्या कहा? सेकेंडरी का। इसके कारण आप इसको क्या कहते हो? सेकेंडरी कहते हो। तो ये सेकेंडरी क्या हो गया आपके पास? पेंटाइल और सेकेंडरी अमाइड। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव कब यूज करते हैं? एक्टिव अपन उस टाइम यूज करेंगे जिस टाइम आपके पास क्या हो? किरेल कार्बन हो। तो उस टाइम अपन कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? एक्टिव प्रीफिक्स लगाएंगे। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन और टोलुइन के रेडिकल। ओके।